वाला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि झारखंड प्रदेश, झारखंड राज्य आज 21वां वर्षगांठ मुंबई में मना रहा है। ये 21 वर्ष एक लंबी यात्रा रही है। 21 वर्ष में झारखंड में बहुत सारी प्रगति के कार्य हुए, बहुत अच्छे कार्य हुए, और झारखंड के लोग जो मुंबई में रह रहे हैं, जिन्होंने अपनी एक ऊंचाई अपने संघर्ष और अपने मेहनत से बनाई है, उनका एक समूह जिसे हमने इंटेलेक्चुअल फोरम का रूप दिया, ये प्रबुद्ध वर्ग। देखिए, आज़ादी के दिनों हो या आज़ादी के बाद, तो कोई भी स्टेट को छोड़कर जो वहाँ का व्यक्ति प्रवास में निकला, अपने आविष्कार में निकला, तो खुद का भी उन्होंने अपना अच्छा किया और अपने क्षेत्र का भी बहुत अच्छा किया। तो ये एक जर्नी ऑफ लाइफ है। तो 21 वर्ष की जर्नी हमारी झारखंड की है। मैं पिछले 2004 से मुंबई में हूँ, यानी कि 4 वर्ष का झारखंड था, और इतने वर्षों से मैं बाहर हूँ। तो बस यही कहना है कि हमारा झारखंड जो है, अपना जो हमारा मातृ राज्य है, वो विश्व का नंबर 1 स्टेट बने। क्योंकि आप खुद भी जानते हैं, जो भू संपदा, खनिज संपदा और हर तरीके की संपन्नता झारखंड के मिट्टी को प्राप्त है, उसकी धरती को प्राप्त है और वहाँ के लोगों को प्राप्त है, उसको जो एक अलग, जैसे अमेरिका का कोई भी व्यक्ति जब प्राइम प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ता है, कहता है आई विल चेंज एंड आई विल मेक अ न्यू अमेरिका। तो झारखंड एक नया झारखंड बने, जो टेक्नोलॉजी से आगे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर से आगे हो, सिंचाई की एक से एक संसाधन बने। और जिस महान विभूति को आज आप देख रहे हैं, ये कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं, झारखंड की एक बहुत बड़ी लोकप्रिय नायिका है। झारखंड में इनका वर्चस्व, इनकी कृति, इनका यश बहुत बड़ा है। और ये रांची शहर की मेयर हैं, और एक नहीं, दो बार 2 टर्म से मेयर हैं। और इनकी सबसे बड़ी आज की तारीख की उपलब्धि ये है कि आज हमारे भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री हैं। तो हम इनका मुंबई के इस कार्यक्रम में तहे दिल से, हृदय पटल से इनका स्वागत करते हैं कि आपने अपनी बहुत कीमती समय से, चूँकि उपराष्ट्रपति महोदय के साथ इनका आज का समय इंगेज था, बावजूद इसके उन्होंने समय निकाला और आप आई। मुंबई और मुंबई की जनता बहुत धन्य महसूस कर रही है, और हम आपको तहे दिल से स्वागत करते हैं। और अखिलेश जी, आप हमारे मैडम को सवाल। मेयर साहिबा, आपका मुंबई में बहुत बहुत स्वागत है। और कैसा फील कर रहे हैं मुंबई में आके, और खास करके अपने लोगों के बीच में आके, झारखंड इस एकता को लेकर और इस इवेंट को लेकर, इस अवार्ड शो को लेकर आप आई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप सभी लोगों का हार्दिक शुभकामना और अभिनंदन करती हूँ, और मैं विशेषकर प्रेम जी को और उनकी पूरी टीम को हार्दिक अभिनंदन और शुभकामना करती हूँ, क्योंकि आपने मुझे आज बुद्धिजीवी मंच मुंबई झारखंड के इस स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर आमंत्रण किया है। विशेषकर आयोजन समिति के साथ तमाम मुंबई के कोने कोने में रहने वाले झारखंड वासियों, मुंबई वासियों को हार्दिक शुभकामना और बधाई करती हूँ, क्योंकि देश का सबसे बड़ा बिग ब्रदर कहे तो मुंबई है, और मुंबई से चल कर के पूरा दुनिया को लोग देखते हैं। और सब जानते हैं कि जहाँ आर्थिक और माया नगरी सब कोई जानता है, लेकिन जिस राज्य की राजधानी है रांची, और जिस राज्य की स्थापना जिस हुतात्मा के नाम से नामित हुआ, ऐसे हमारे बिरसा मुंडा, जिन्होंने इस देश के लिए 1857 से लेकर के लगातार अपनी एक भूमिका निभाई, और आज जल जंगल जमीन और देश को परिवर्तन करने वाला ऐसे धर्मांतरण इस देश से उखाड़ फेंकने का काम किया। मैं उस धरती से आई हूँ, बिरसा मुंडा की धरती से आई हूँ, और वहाँ मैं कह सकती हूँ कि सोने की चिड़िया, हीरे की चिड़िया। अगर औद्योगिक क्षेत्र की बात करते हैं, खदानों की बात करते हैं, मिनरल्स की बात करते हैं, तो झारखंड जैसा कुछ नहीं है। जल देखिए, जंगल देखिए, ज़मीन देखिए, और अलग अलग तरह का काला हीरा आपको वहीं मिलेगा, बॉक्साइट वहीं मिलेगा, यूरेनियम वहीं मिलेगा, सोना भी वहीं मिलेगा। ऐसे ऊंचा नीचा पहाड़ पर्वत जैसे शहर में, और ऐसे शहरों की राजधानी का बहुत मौका मिला है मुझे। आपके यहाँ तो एक वार्ड काउंसलर को मेयर बनाया जाता है, लेकिन रांची का और झारखंड का एक खूबसूरती है कि हमें पूरा शहर का लोग वोट करते हैं, मुझे विजय करते हैं। आज मैं रांची से चल कर के झारखंड का अनुभव और झारखंड की आवाज़ बन करके, प्रेम जी हमारे भी झारखंड की आवाज़ बन के आज मुंबई में झारखंड को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और आज के कार्यक्रम में आए हुए तमाम आगंतुकों का स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जो सोने जैसा चिड़िया की तरह हमारा झारखंड है, और चारों तरफ से अपने परिपूर्णता के साथ में एक सुंदर झारखंड बनाने का, एक स्वच्छ झारखंड बनाने का, और अपने मन की आवाज़ को बुलंद करते हुए झारखंड का नाम स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाए, इसके लिए प्रयास करने के लिए आज मैं यहाँ तक आई हूँ, और अपने झारखंड को
और सफल कैसे हो सके इसके लिए प्रयास। और आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इस जगह पर लाया है तो शायद ये मेरे लिए बहुत ही खूबसूरती है। प्रेम जी ने मुझे आमंत्रण किया, जो टीम ने आमंत्रण किया, मैं इन्हें बहुत शुभकामनाएं और बधाई करती हूँ और मुंबई वालों को भी बहुत शुभकामनाएं। सब कुछ कहना चाहेंगे मेयर साहिबा ने? हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन हम सबों के बीच में आ चुके हैं और नवनियुक्ति हमारी झारखंड की नायिका, जननायिका, लोकप्रिय हस्ती, रांची शहर की मेयर हमारे साथ हैं। और मैं चाहूँगा कि दरेकर साहब, हमारा झारखंड राज्य आज 21 वर्ष का हो रहा है। हम उसके जन्म दिवस को मना रहे हैं और हमारे मुख्य अतिथि बनकर हमारी लोक नायिका, रांची शहर की मेयर और हमारे और आपकी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री नियुक्त हो चुकी हैं। आप इनको शुभकामना भी दें, हमारे राज्य को भी शुभकामना दें और हमारे राज्य के लोग जो आपके गार्डियनशिप में इस शहर में रह रहे हैं, पिछले 21 वर्षों का हो गया, उससे पहले बिहार था, उसके बाद ये झारखंड बन गया है। तो मैं चाहूँगा कि आपका आशीर्वाद मीडिया के माध्यम से हमारे सभी झारखंड वासियों के बीच में वो पहुँचे। मुंबई में झारखंड के रांची की हमारी मेयर का मैं मुंबई शहर में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हमारे लिए गौरव की बात है कि वह राष्ट्रीय मंत्री करके भी यह नियुक्त हुई है और आज झारखंड के मुक्ति का स्थापना का 30वां वर्ष है और यह स्थापना दिन की भी मैं झारखंड वासियों को मनपूर्वक शुभेच्छा देता हूँ। झारखंड की प्रगति हो, झारखंड का विकास हो और इस देश में और पूरे विश्व में झारखंड का नाम सबसे आगे रहे, इसी तरह की मैं प्रार्थना करता हूँ। हमारे रांची की मेयर बहन का भी मुंबई में मैं स्वागत करता हूँ और ये विश्वास झारखंड वासियों को दिलाता हूँ कि मुंबई शहर में जो झारखंड के रहवासी हैं, उनके स्वास्थ्य की, उनके भविष्य की, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था निगाह हम भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के कार्यकर्ता लेंगे और महाराष्ट्र का विधान परिषद का विरोधी पक्ष नेता करके मैं उनके साथ रहेगा, उनके सुख दुख में सम्मिलित होगा, यह मैं आश्वस्त करता हूँ। और फिर एक बार यह गौरवशाली दिन है, झारखंड के स्थापना दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय झारखंड। और जैसे अभी आपने चालीसा सुना, बाबूलाल मराठी चालीसा प्रेम जी सुना रहे थे, कैसा लगा चालीसा? और मुंबई में खास करके आज इस अवसर पर आप आए हो, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी ओर से चूँकि मुंबई में लोग रह रहे हैं और मुंबई में भी रह करके झारखंड स्थापना दिवस प्रत्येक साल लोग मनाते हैं और आमंत्रण तो प्रत्येक साल लोग देते हैं, लेकिन हर समय संभव नहीं होता है। लेकिन इसके बाद भी कभी कभी अवसर मिलता है तो हम आकर के लोगों से मिलते हैं और एक खुशी होती है जो झारखंड से चल करके इतनी दूर में जब लोग काम करते हैं और उन्हें भी अपने धरती के प्रति उनको एक प्रेम होता है, याद करते हैं। तो हम सब लोगों की कोशिश होती है जो कि झारखंड के लोग यहाँ रहते हैं वो संगठित होकर के रहे। अगर आपस में भी कोई किसी प्रकार की दिक्कतें हो तो एक दूसरे को लोग सहयोग कर सके और हम सब लोग भी लोगों तक सहयोग मतलब एक संवाद स्थापित कर सकें। और इसलिए लोगों को उत्साहित और प्रोत्साहित करने के लिए कोशिश करते हैं जब अवसर मिले और इस प्रकार के कार्यक्रमों में आने का। और प्रेम जी का बहुत ही आग्रह था सब लोगों के। यहाँ मनोज जी इधर बैठे हुए, हमको लगता है कल परसों तो ये रांची में ही मिले थे और तो इसलिए हमने कहा कि आज अच्छा लग रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में, चूँकि आज हम पुणे होकर के आ रहे हैं, वहाँ भी हमें कुछ लोग मिले थे कि हम लोग जा रहे हैं कि मुंबई जा रहे हैं आपका जहाँ कार्यक्रम है। तो लगा कि झारखंड के जो लाखों लोग यहाँ रहते हैं और उन लोगों को संगठित करने का, एकजुट करने का, उनके सुख दुख में साथी बनने का जो एक संगठन जो इंटेलेक्चुअल फर्म लोगों ने बनाया है, उसको हमारी ओर से बधाई है उन सब लोगों को। और मैं समझता हूँ कि संगठन को और मजबूत करना को वो उनके हित में नहीं बल्कि महाराष्ट्र के विकास में भी लोगों का योगदान है।
और झारखंड के विकास में भी और देश के विकास में भी सबका योगदान है, क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और ये सबका प्रयास, क्योंकि सबका प्रयास होगा तभी देश आगे बढ़ेगा, तभी तरक्की करेगा, उन्नति होगी। तो हम सब लोग कोशिश करते हैं कि भाई सबको संगठित करना, सबको एकजुट करना, ये बहुत ज़रूरी है। और इस वक्त तो इतना ही मैं कहूँगा। बाकी चाहेंगे बाबू जी कि प्रेम जी युवा है और झारखंड भी आज 21 साल का हो गया, जवान हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप समझ सकते हो कि जब जवान होता है तो उससे और उम्मीदें होती है, एक जवाबदेही नौजवानों के कंधों पर आ जाता है। तो मैं समझता हूँ कि और मजबूती के साथ हम मुंबई में भी झारखंडियों के जो संगठन है वो ये सारे नौजवान मिल कर के लोगों को संगठित करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मैं बाबूलाल जी से बहुत प्रेरणा लेते हुए हम लोग महाराष्ट्र में आए हैं और महाराष्ट्र के लोगों से बहुत प्रेम करते हैं कि हम अगर माँ हमारी झारखंड है तो मौसी हमारी महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र से जो कुछ भी है आज हमारा महाराष्ट्र का देन है, और मरांडी जी के कहने से और हम लोग इनके कथन अनुसार झारखंड के विकास में अपना हाथ बढ़ा रहे हैं और यहाँ झारखंडियों का सम्मान दिला रहे हैं। और मैं बहुत आदर से महाराष्ट्र से शिवाजी का धरती पे शिवाजी छत्रपति महाराज को नंदन करना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ। बिरसा मुंडा जी जैसे 25 साल रहते हुए अंग्रेजों को खदेड़ दिए थे, शिवाजी महाराज जैसे यहाँ रहते हुए हम लोग को अंग्रेजों को खदेड़ दिए थे। यही प्रेरणा लेते हुए मैं झारखंड वासियों को एकजुट होके मैं सभी को नंदन करना चाहता हूँ। अरे कितना विलम्ब है। मीडिया के साथियों, आप सबको बताना चाहेंगे कि आज बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा जिसको धरती आबा कहते हैं, धरती से हम लोग चल करके पूरे देश या दुनिया भर में जा रहे हैं। और उसी कड़ी में भारत के निर्माण में जो योगदान और बलिदान रहा है झारखंड का, उसको आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे बीच में आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी हैं, जो विशेष रूप से झारखंडी इंटेलेक्चुअल फोरम का कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। झारखंड वासी जो दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में रहते हैं, तो मुंबई में जो लोग रहते हैं उनको संबोधित करने के लिए हम सब आए हैं। मैं झारखंड का होते हुए भी दिल्ली में रहता हूँ और 25 वर्षों से सामाजिक जीवन में हूँ। मैं वैसे भी हवाई जहाज़ का इंजीनियर रहा हूँ और आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के साथ वर्षों से जुड़ करके हम लोग काम कर रहे हैं। उनका विजन और व्यक्तित्व जो है पूरे देश को मालूम है, किस तरह से वो काम करते हैं, कितना ट्रांसपेरेंट और ऑनेस्टली उन्होंने झारखंड का निर्माण में जो योगदान दिया है उसको ले करके और झारखंड का विकास के लिए और झारखंडियों की समृद्धि के लिए आज यहाँ पर आए हैं। मुंबई में आप सबको संबोधित करेंगे और मैं आगे आप प्रेम जी से कहूँगा कि बाकी आगे का संचालन। झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर सभी झारखंड वासियों को बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। झारखंड वासियों ने बहुत संघर्ष करके झारखंड राज्य के निर्माण किया और उसके बाद में लगातार विकास किया और आगे बढ़ते रहे। एक ऐसा समय आ गया 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, अनेक योजनाओं को उन्होंने लाया, अनेक योजना को साकार करने का प्रयास किया और झारखंड वासी भी उस योजना के साथ में सम्मिलित हो गए और बहुत तेज़ी से हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। झारखंड वासियों का एक स्वभाव है, वो देश को कुछ देना चाहते हैं, देश से कुछ अपेक्षा उनकी नहीं है और इसलिए मुंबई शहर में उनका एक वास्तव जो यहाँ पर हुआ है, जो मेरे मित्र प्रेम जी ने बताया कि भाई ये जो झुग्गी झोपड़पट्टी में रहते हैं उनके जीवनमान में एक बदलाव आए है, इसके लिए हम सब लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं। और ये मेरा स्वयं का मानना है कि मैं 55 साल झुग्गी झोपड़पट्टियों में रहकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। दिल्ली से लेकर दिल्ली तक का सफ़र सभी लोगों ने मिलकर मेरा पूरा किया और यही सही समय है जब देश को एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो सबको हक्का पक्का घर का सपना जिन्होंने देखा है, तो उनके कार्यकाल में ये पूरा होगा। और मुंबई का एक जनप्रतिनिधि होते मैं इस बात को यकीन कर लेता हूँ, मान लेता हूँ कि हम सब पॉलिटिशियन लोगों का, राजकर्ताओं का ये सेटबैक है कि हम मुंबई शहर को झोपड़पट्टी मुक्त कर नहीं पाए। आज भी 50 लाख से ज़्यादा लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं और प्रधानमंत्री ने जब इतनी अच्छी स्कीम लाई है तो हम सब लोग मिलकर प्रयास करके आने वाले बहुत ही कम समय में सबको एक हक्का पक्का घर मिले, इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ और निश्चित झारखंड वासियों को साथ में लेकर इस
संघर्ष में, इस काम में मैं आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। थैंक यू सर।